क्वेश्चन में आपको ए बी दो यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं जो कि ऐसा बिहेव करते हैं। ए डॉट बी इज 0। इसका मतलब आपको पता है कि ए और बी परपेंडिकुलर हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं और आपस में परपेंडिकुलर हैं। फिर लेट सी बी इक्वल टू, तो सी को इन्होंने इस तरीके से लिखा। पहले तो यहाँ पे ए क्रॉस बी और आ गया, तो आपको ए क्रॉस बी के बारे में क्या पता है? आपको ये पता है ना, ए क्रॉस बी जो है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और ए क्रॉस बी जो है बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। एक बात ये पता चली। और क्या पता है आपको? ए बी के बारे में तो उनका दे दिया गया कि इनके मॉडुलस जो है 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अब बताइए मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी के बारे में आप क्या बोल सकते हो? आपको पता है ना ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन इनके बीच का एंगल क्या है? दिया ना, परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का एंगल। एक यूनिट वेक्टर भी होता है, हम चाहें तो ना लिखें क्योंकि हम एनीवेज मॉड्यूलस ले रहे हैं। तो आपके पास क्या है, सारी की वैल्यूज 1 है, तो ए क्रॉस बी का भी मॉडुलस 1 आया। तो यहाँ से आपको पता चला कि आपका ए बी और ए क्रॉस बी 3 यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हम इस 3 वेक्टर को वो सारे स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो हम आई जे के को देते हैं, है ना। आई जे के वेक्टर आप जानते हो, यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो एनीवेज इनका डायरेक्शन तो हमें नहीं पता, बट हम किसी तीसरे वेक्टर को इनके फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि ए के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट x है, बी के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट y है और ए क्रॉस बी के बीच के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या दिया है? 1। ठीक है, ये होगी, ये बात कर दी इन्होंने। अब बता रहा है कि मॉडुलस ऑफ सी 2 है, ठीक है। और फिर एक और बात बता रहा है कि सी इज इंक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फा टू बोथ ए एंड बी। सी जो है अल्फा, सी जो वेक्टर है वो ए से भी अल्फा एंगल बना रहा है और बी से भी अल्फा एंगल बना रहा है। तो जैसे ही ये बात कही गई, हमें क्या पता है? वैसे भी ये अल्फा के बारे में हमें बात कर रहा है, पूछ रहा है कुछ, तो हम सोचते हैं कि अच्छा हमें ए डॉट सी तो पता ही चल गया फिर, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ अल्फा होता है ना, ए डॉट सी। और हमें क्या पता है? हमें मॉडुलस ऑफ ए पता है 1, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, सी इन्होंने दे रखा। ठीक है, तो हमें पास क्या आ गया? ए डॉट सी की वैल्यू। सिमिलरली आप बी डॉट सी भी निकाल लो, क्योंकि बी और सी के बीच का भी एंगल इन्होंने बोला अल्फा है। तो समझ में आया? सेम ही चीज आ जाएगी, लिख लेते हैं दिस। और क्या आ गया आपके पास? 2 cos अल्फा, है ना। ये 1 है, ये 2 है। तो अब बस ए डॉट सी है क्या, क्योंकि सी तो इन्होंने दिया ना। अब बताइए ए डॉट सी अगर हम कर दें, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो मेरे पास क्या आता है? पूरे का डॉट प्रोडक्ट। समझ रहे हैं ना? केवल एक्स आएगा, क्योंकि ये क्या देता है कि एक्स के डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट है? ए डॉट ए तो 1 है, अगर आप डॉट लेंगे केवल एक्स बचेगा यहाँ पे आपके पास, है ना। बाकी लोग तो परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी 0 हो जाएगा, ए डॉट ए क्रॉस बी भी 0 हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आती है? तो आपको ये समझ में आ गया कि दिस इज नथिंग बट एक्स, है ना। और ये क्या बात हो गई बी डॉट सी, कि बी के डायरेक्शन में वाई, क्योंकि अब आप बी से डॉट लोगे, अगर इसका बी से डॉट लिया तो आपके पास क्या बचेगा? बी डॉट ए 0 हो जाएगा, केवल बी डॉट बी। ओके, बी डॉट बी इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर विच इज 1। कि तो ये वैल्यू आ गई आपके पास y। तो x और y की वैल्यू आपके पास आ गई कि x इज 2 cos अल्फा एंड y इज 2 cos अल्फा, दोनों की वैल्यू आ गई सेम। अब क्या करना है? x और y के टर्म्स में तो हम नहीं देंगे आंसर इनको, ओके। तो इनको क्या किया जाए? एक और बात हमने यूज नहीं करी, कौन सी? कि मॉडुलस ऑफ c इज 2 का भी कुछ मतलब हो सकता है ना, कि मतलब मॉडुलस ऑफ c होल स्क्वायर इज 4। ओके, एंड मॉडुलस ऑफ c क्या है? c डॉट c। ओके, मॉडुलस ऑफ c होल स्क्वायर इज c डॉट c। अब c डॉट c करिए, आप क्या आता है आपके पास? c डॉट c करिए तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके, कंपोनेंट वाइज आप स्क्वायर कर दोगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इसको डॉट इसी के साथ करके देखिए, है ना। तो आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू क्या? 4, है ना। मॉडुलस ऑफ c स्क्वायर इज 4, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3। बस हो गया काम। आपने अभी अभी एक्स स्क्वायर और एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, तो आपके पास आ गया 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3। तो आ गया आपके पास 8 cos स्क्वायर अल्फा इज 3। और यही आपसे पूछ रहा है 8 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, जो कि आपके पास क्या आ गई? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।